नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस के विधायक के राजधानी भोपाल में आरिफ मसूद, उनके कॉलेज पर बुलडोजर चला। इधर बुलडोजर चला, उधर प्रदेश की सियासत हिली। कांग्रेस ने फौरन सरकार पर आरोप लगा दिया कि दरअसल वो तो चेहरा देखकर कार्रवाई कर रही है। कुछ और नेताओं के नाम लिए गए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कहा कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है या कार्रवाई कब होगी। बहरहाल इस सब के बीच मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा, जहां पर भी गड़बड़ी होगी वहां पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आज चर्चा इसी मसले पर हम करेंगे कि आरिफ मसूद के खिलाफ कार्रवाई कानूनी है या फिर बदले की भावना से की गई है। फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन क्या आरिफ मसूद को भारी पड़ा है? उत्तर प्रदेश में आजम खान पर जिस तरह की कार्रवाई हुई सरकार की तरफ से, क्या मध्य प्रदेश में आरिफ मसूद के साथ वही हो रहा है? कांग्रेस पार्टी से समानांतर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं क्या आरिफ मसूद? किसी के गुनाहों को गिनाकर क्या अपने किए पर पर्दा भी डाला जा रहा है? तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे खास मेहमानों के साथ मिलकर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भोपाल के खानू गांव में ये वही कॉलेज है जिसे नगर निगम की टीम ने तोड़ डाला। ये कॉलेज कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का है। नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते में कॉलेज में हुए अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। इस दौरान मसूद समर्थकों ने विरोध भी जताया। अवैध निर्माण तोड़े जाने के बाद आरिफ मसूद ने सरकार पर सीधा हमला बोला और बदले की कार्रवाई का आरोप लगा दिया कि मेरा महाविद्यालय का भवन जो कि डीम्ड परमिशन है, जिसकी न्यायालय से परमिशन मिल चुकी है, उस भवन के हिस्से को आज तोड़ दिया, जबकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे था। उसके हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मसूद के आरोप पर मुख्यमंत्री शिवराज ने साफ और कड़े शब्दों में कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और जहां गड़बड़ी होगी वहां कार्रवाई होगी। कानून और व्यवस्था अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। किसी को कानून और व्यवस्था से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जहां गड़बड़ है वहां कार्रवाई होगी। पूरी घटना का सियासी रंग तब और गहरा हो गया जब दिग्विजय सिंह ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार चेहरा देखकर कार्रवाई कर रही है। जनता पार्टी शक्ल देखकर काम करती है। जो स्थानीय विधायक यहाँ के हैं, रामेश्वर शर्मा जी, उन्होंने कितनी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, किसी ने उसकी जांच की है क्या आज तक? या नियमों को तोड़कर यहाँ के माननीय मंत्री जो है, उन लोगों ने जो यहाँ पे नियमों को तोड़कर जो काम किया हुआ है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? बता दें कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कुछ दिनों पहले भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस में हुई घटना के विरोध में प्रोटेस्ट किया था, जिसमें हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। ये विरोध प्रदर्शन विवादों में भी आ गया था। इस पर आरिफ मसूद ने कहा था कि अपने मजहब के अपमान का विरोध करने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा एक प्रोटेस्ट था, शांति का प्रोटेस्ट था। 25,000 लोग जमा हुए और मैंने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला। मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया तो उसका रिएक्ट करने का संवैधानिक मुझे अधिकार है और मैं उस संवैधानिक अधिकार के दायित्व में निभाते हुए, उसका प्रयोग करते हुए मैंने अपनी एक प्रजातांत्रिक ढंग से बात रखी और मैंने ये कहा कि किसी को किसी की इजाज़त नहीं है मजहब के बारे में बुरा कहना। उसके बावजूद मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाया, फिर दूसरा एक और कर लगा दिया। मैं उसकी निंदा करता हूँ क्योंकि ये दबाव में आके किया गया। फ्रांस की घटना का जिक्र आया तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरिफ मसूद को ही लपेटे में ले लिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फ्रांस की घटना पर भोपाल में प्रदर्शन क्यों किया गया और आरिफ मसूद को निशाने पर लेते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वो कभी फ्रांस की घटना को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं तो कभी सिमी के लिए धरने पर बैठ जाते हैं। मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि आदरणीय मसूद जी ने यहाँ पर वो कार्यक्रम क्यों किया। भोपाल फ्रांस की घटना थी, ज्यादा गुस्सा था तो फ्रांस चले जाते। क्या फ्रांस में अल्पसंख्यक लोग नहीं है क्या? यहाँ तो पंच टाइम नमाज पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ने का समय है सबको।
मध्य प्रदेश में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। जबरदस्ती सांप्रदायिकता क्यों फैलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? जब मकबूल फिदा हुसैन ने हमारे देवी देवताओं के चित्र बनाए, वो तो देश में थे, तब भी कुछ ऐसा कह देते तो समझ में आता कि सांप्रदायिक सौहार्द की कोशिश करते रहते। इसी तरह से एक बार वो सिमी के लिए बैठ गए थे धरने पर। अब इस तरह का जो कृत्य है मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है जो वो भोपाल में कर। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता सांप्रदायिकता फैला रहे हैं और कानून के तहत की गई कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरी घटना को लेकर कुछ सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। चलें तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक जयंत वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से हिदायतुल्ला शेख हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अमीनुल खान सूरी साहब हैं। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। शुरुआत सबसे पहले हिदायत साहब आप ही से। एक विधायक के निर्माण पर अवैध बताते हुए कार्रवाई की गई है, वो कह रहे हैं कि उनके पास हाईकोर्ट का स्टे है, तो बहुत सीधा सा सवाल ये कि वो हाईकोर्ट का स्टे कब का है और क्यों वो इसे बदले की भावना से जुड़ी कार्रवाई बता रहे हैं? सरकार पर ये आरोप क्यों, वेंडेटा पॉलिटिक्स का? मकसूद जी, अगर उनके पास कोई स्टे है या उनके पास कोई अपनी जमीन के पूरे लीगल कागज हैं तो वो वापस हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये तो कोड ऑफ कंडक्ट हुआ ना कि अगर सरकार ने या यहाँ के नगर निगम ने अगर कोई ऐसी कार्रवाई करी है। हकीकत तो ये है कि इतने 15 महीने की सरकार के अंदर इन्होंने लगातार वहां पर अतिक्रमण करने का काम किया। कांग्रेस की सरकार एक तरफ तो माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने की बात कर रही थी, तब उन्हें इनके ये सब कुछ अतिक्रमण नहीं दिखा। वहां पर तो जो कार्रवाई करी उसको तो हाईकोर्ट ने भी कई कार्रवाइयों को गलत बताया, कई कार्रवाइयों को राजनीति से प्रेरित बताया। आपके पास कुछ है तो आप जाइए, आप सिर्फ आप बताइए मेरे पास स्टे, कब का स्टे, कहाँ का स्टे, कौन से मामले का है, ये सब आप स्पष्ट करिए। तो ये चीजें, अगर आप विधायक है तो इसका ये मतलब नहीं कि सारी धरती आपकी हो जाती है, आप जहाँ चाहेंगे वहां अतिक्रमण कर लेंगे। ठीक। लेकिन हिदायत साहब, फिर इसके बाद दिग्विजय सिंह का बयान भी हमने सुनाया है, वो कह रहे हैं कि भाई चेहरा देखकर कार्रवाई हो रही है, ये भी तो एक आरोप है सरकार पर। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की बातों पर क्या जवाब दे? वो तो आतंकवादियों को भी जी और साहब करके बात करते हैं, क्या इन चीजों को स्वीकार कर ले हम? दिग्विजय सिंह जी वो बोल रहे हैं, कमलनाथ जी इसके ऊपर बोले कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे कि आरिफ मसूद जी के जितने क्रियाकलाप हैं, नोट करिए मेरी बात को, जितने क्रियाकलाप है आरिफ मसूद जी के, उन सब से कांग्रेस उन सब का समर्थन करती है और उस समर्थन के मामले में मैदान में आ जाए कांग्रेस हर चीज के मामले में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोले, कांग्रेस के जो नेता है वो बोले, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है वो बोले। अब दिग्विजय सिंह तो कब कब क्या क्या बोलते हैं मकसूद जी, वो तो एक बहुत लंबा विषय हो जाता है। वहाँ तो आतंकवादी मरते हैं वो तो उस पर भी रोने लग जाते हैं। तो उन सब बातों डॉक्टर सूरी, जवाब दूंगा। हाँ, डॉक्टर सूरी, जो कार्रवाई हो रही है उसे क्यों बदले की भावना कहा जा रहा है, या फिर जो पूर्व सीएम कह रहे हैं कि भाई चेहरा देखकर कार्रवाई हो रही, तो कांग्रेस के आरोप क्यों? क्योंकि जब कमलनाथ सरकार आई थी तो लगातार आपकी सरकार भी इस बात का क्रेडिट ले रही थी ना कि जो भू माफिया हैं, जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। मकसूद भाई, एक बात का जवाब दीजिए कि अवैध कब्जे हैं ये कौन डिसाइड करेगा? न्यायालय डिसाइड करेगा? आप किसी का भी जाके स्कूल कॉलेज घर तोड़ दो और फिर बोलो कि वो हाईकोर्ट जाए। आप मुझे बताइए, भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मध्य प्रदेश सरकार के पास में ऐसा कौन सा आदेश है कि वहां पे अवैध निर्माण था? अब मैं आपको प्रमाण देता हूं, 17/3/2005 का ये लोअर कोर्ट का डिसीजन है, डिग्री दी गई है जिसमें उसको वैध माना गया है। यह प्रमाण है पूरा 17/3/2005 का, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। इसके बाद भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 18/5/2005 में हाईकोर्ट जाती है जबलपुर बेंच में नीचे के कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ, जो अमन सोसाइटी के पक्ष में दिया गया इस कॉलेज के उसमें, उसके खिलाफ जाती है। तो वहां आज का डिसीजन पेंडिंग बता रहा है और हाईकोर्ट ने नीचे के आदेश को मान्य रखा है। तो अब हिदायत साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे कर रहे हैं, वो बता दें ऐसा कौन सा आदेश है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास में है, मैं सब आपको दिखा रहा हूं। तो ये बता दें ऐसा कौन सा आदेश है जहां पे उसको ये बता
बताया गया है कि अवैध निर्माण है। आप ऐसे जाके किसी का भी घर तोड़ दें, कल कांग्रेस की सरकार आएगी, हम किसी के भी घर में जाके बुलडोजर चला दें और बोले आप हाईकोर्ट जाके बात करें कि आपका वैध है अवैध है। ये कौन सा नियम कानून, कौन सी आईपीसी, कौन सी सीआरपीसी में आ गया कि ये आप ऐसी तानाशाही चलाएंगे? इसके पीछे जो मुझे मुख्य कारण लगता है मकसूद भाई, जिस तरह से चुनाव, मैं बोलूं कि अभी आप जवाब दे रहे हैं? डॉक्टर सूरी पहले आप कंप्लीट कर लें, फिर वो पूरा जवाब उनसे लेंगे। मैं कंप्लीट कर लूं? हाँ प्लीज कंप्लीट। अब इसका कारण जो मुख्य है कि 3 तारीख को जिस तरह से मतदान हुआ और भारतीय जनता पार्टी को नजर आ गया कि उनकी जमीन खसक गई है, तो कहीं ना कहीं खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचने का प्रयास कर रही है। अरे नरोत्तम मिश्रा जी बयान दे रहे हैं कि फ्रांस की घटना का यहां क्यों विरोध किया? अरे हमारे पैगंबर साहब के लिए कुछ कहा गया? पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पैगंबर साहब को फॉलो करने वाले, इस्लाम को फॉलो करने वाले करोड़ों लोग हैं। अगर उन्होंने शांति प्रिय ढंग से आके अपना प्रदर्शन किया फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में, तो नरोत्तम मिश्रा जी को क्यों तकलीफ है? आप 153 एक ही कार्रवाई करते हैं। क्या कहती है आईपीसी में 153 है कि रंग भेद पे अगर किसी की टिप्पणी की गई हो, कौन सी वह रंग भेद पे किसी धर्म को लेकर टिप्पणी की गई? ऐसी कौन सी टिप्पणी आरिफ मसूद साहब ने कही जो लोकतंत्र के खिलाफ है? ऐसी कौन सी टिप्पणी आरिफ मसूद साहब ने कही जो देश के खिलाफ है? ऐसी कौन सी टिप्पणी की गई? आप ये धाराएं लगा रहे हैं, आप बताएंगे, आपके पास भी वीडियो होगा, इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, ऐसी कौन सी टिप्पणी कर दी किसी विशेष धर्म और समुदाय के खिलाफ? और नरोत्तम मिश्रा जी, अगर इस देश के, एक मिनट मकसूद भाई 1 मिनट, अगर इस देश के अल्पसंख्यकों को 5 वक्त नमाज पढ़ने का आप मौका दे रहे हैं तो आप एहसान नहीं कर रहे। ये लोकतंत्र की व्यवस्था है इस देश की कि हर आदमी अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, अपने धर्म के पालन करने के लिए स्वतंत्र है। जो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे, कोई नरोत्तम मिश्रा के एहसान से इस देश का अल्पसंख्यक नहीं चल रहा है। वो तो उससे कह रहे थे कि भाई यहाँ तो सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, आजादी है। वो नहीं, अभी बोल रहे थे आपकी टीवी पे उन्होंने बयान दिया। हाँ तो हमारे यहाँ भी दिया, सब जगह उन्होंने बयान दिया। नहीं है रोकने की, उनकी इसको काउंटर कर लेंगे, कैसे रोक लेंगे? हिदायत साहब प्लीज जवाब दे दीजिए। भाई वो जो कागज अमीनुल खान सूरी दिखा रहा है, लेकिन अलग मसला है कि 2005 से लेकर 2020 के बीच में क्या उस पूरे प्रमाइसिस में पूरी जमीन पर क्या कोई और अलग से ढांचा खड़ा नहीं हुआ था? हिदायत साहब देखिए, एक तो जरा ये डॉक्टर साहब को इस बात को समझ में आ जाना चाहिए कि कोई निर्माण वैध है या अवैध है, ये निर्माण हाईकोर्ट तय नहीं करता है, नगर निगम तय करता है। नगर निगम कार्रवाई करता है। अगर उस कार्रवाई के खिलाफ आपको ऐसा कुछ लगता है तब आप हाईकोर्ट जाइए, ये नगर निगम का अधिकार है। नगर निगम को इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं है। और इसमें जब आदेश की बात करिए तो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का इसके अंदर आदेश है कि अगर कोई ऐसे अवैध निर्माण है तो उसके ऊपर बिना किसी देर करे नगर निगम स्थानीय निकायों को कार्रवाई करनी चाहिए। वो देख लीजिए 2005 का आदेश लिया थे, बाकी चीजें पेंडिंग है। 15 महीने के अंदर सारा सब कुछ और जितना खड़ा करना है वो खड़ा कर लेते। आप अभी भी चले जाएंगे हाईकोर्ट, अभी तो ये क्या नया निर्माण हुआ था क्या 15 महीनों में? सुनिए मकसूद जी सुनिए ना, आप उनकी बात बड़ी ध्यान से सुनते हैं साहब। मुझे सबसे ही सुनता हूँ भाई, सबको टोकता है। आप अभी प्लीज मुझे कम से कम नहीं टोक रहे, मुझे प्लीज बख्श दें। एक तो ये चीज हो जाती है कि उसके अंदर अवैध निर्माण है, आप विधायक है तो उसके ऊपर होता नहीं। और दूसरी बात है कि हमने क्या करा कि हमने, अगर हमारी सरकार आ गई, आपकी सरकार आ गई, तो ऐसा कोई जिला नहीं बचा है डॉक्टर साहब जिसके अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, और उन कार्रवाइयों को हाईकोर्ट ने अवैध घोषित करा है, उन कार्रवाइयों को हाईकोर्ट ने मैनिपुलेट घोषित करा। और दूसरी बात आप लेके चले जा रहे हो धर्म के ऊपर, हम भी मानने वाले, मैं स्वयं भी मानने वाला हूँ, मैं स्वयं भी उनकी शिक्षा को मानता हूँ, मोहम्मद साहब की मैं स्वयं भी उनको मानता हूँ। आप चीज को मैनिपुलेट करने का काम मत करें। जो बात मकसूद जी बोल रहे थे उसे सुनिए। उन्होंने बोला है कि मध्य प्रदेश के अंदर 5 टाइम का मुसलमान नमाज पढ़ता है, यहाँ कौन सी परेशानी है? तो आप बोल रहे हैं कि आपके एहसान तले नहीं करते। आप इस किस्म की जो बातें करते हैं ना, इस किस्म की बातों से आप समाज को भड़काने का काम करते हैं। आप कांग्रेस की परिपाटी का बिल्कुल सही नमूना है। एक तरीके नमूने की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे जहां है वहां करना चाहिए ना। तो सिमी के लिए भी बैठे थे आपके नेता, तो आतंकवादियों को जी और साहब बोलते। आप भी बोल दीजिए, आप जितने आतंकवादी सब लोगों का समर्थन करते हैं आप भी।
ये बिल्कुल डॉक्टर सूरी, आप इस पर प्लीज आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन अब आरिफ मसूद पर बात कर लें। डॉक्टर सूरी, आपके आरिफ मसूद आकर यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं। डॉक्टर सूरी, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने ही कार्रवाई की थी आरिफ मसूद पर। पार्टी से निकाला था कि नहीं निकाला था? तो क्या एक अपनी तरह की राजनीति करने की, एक अपना अलग छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरिफ मसूद कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, कभी टॉकीज में तोड़फोड़ करने पहुंच जाते हैं, और भी बहुत कुछ करा है उन्होंने इतिहास में। देखिए मकसूद भाई, सबसे पहली बात, कोई अगर मामला किसी जमीन का, किसी कॉलेज का या किसी घर का न्यायालय में विचाराधीन है तो नगर निगम को न्यायालय के फैसले का वेट करना चाहिए। जब लोअर कोर्ट ने उस कॉलेज अमन सोसाइटी के लिए फैसला दे रखा है तो अभी तक हिदायत भाई ये बताने को नहीं है कि आपके पास कौन सा आदेश है, आपने कौन सी जांच कर ली जो न्यायालय में विचाराधीन है। ये एक तरह से ग्रसित होके आपने कार्रवाई की। अब दूसरी बात, आपने दिग्विजय सिंह जी की बात की। अरे आप आदेश दिखाइए ना, आपके पास क्या आदेश है? बीच में मत बोलिए, नहीं तो हिदायत भाई आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। इनके अरे आप नहीं, आपके पास कोई आदेश नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं है। चलिए आप बीच में मत बोलिए। अब आप आए मकसूद भाई दिग्विजय सिंह के ऊपर। आप ये बताइए 153 ए की कार्रवाई आपने की, कौन सी टिप्पणी आरिफ मसूद साहब ने की? रंग, नस्ल या धर्म के विपरीत में जाके 153 ए क्या कहता है? इसके बाद अब आप आए, अगर आपको ये लगता है तो उसके लिए कोर्ट है। अभी आरिफ मसूद जी का जो मुद्दा है वो मुद्दा इस कॉलेज का है और 153 ए की कार्रवाई का है। और आप जो पुरानी बात कर रहे हैं वो बहुत पुराना एक थिएटर का मामला था और वो मामला अलग है। उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने कभी आरिफ मसूद जी का समर्थन नहीं किया, पर यहाँ पे आरिफ मसूद जी सही है, न्यायालय के अंदर कागज हैं और ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी अब तब जयंत वर्मा जी से बात कर लेने दीजिए। बात कर रहे हैं, एक मिनट बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आतंकवाद की बात जयंत वर्मा जी से बात कर लेने दीजिए, बहुत देर से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस देश में आज की डेट में फिर मैं आऊंगा ना आप दोनों के पास, फिर वापस आप एक दूसरे को काउंटर करेगा, लेकिन जयंत वर्मा जी से थोड़ा बात करने दीजिए। जयंत वर्मा जी, आरिफ मसूद के खिलाफ या उनके निर्माण पर जो मकसूद भाई, अरे आऊंगा ना, फिर आप बोलने ही नहीं दिया गया। अरे डॉक्टर सूरी आऊंगा, आप फिर आऊंगा प्लीज। आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया, ये आपको पूरा मौका मिला है। अब यही बात हिदायत साहब भी कह रहे हैं कि मैं उनको बोलने से रोक देता हूं। कई काम है इनके पास, अपने समय पे कोई बात तो करते नहीं, आतंकवाद की बात आप दोनों अपने अपने समय पर बोले प्लीज। चल रही है भारतीय जनता पार्टी, वक्त जाया हो रहा है, फिर वाइंड अप का टाइम हो जाएगा। बात कर रही है जहाँ पे महात्मा गांधी के हत्यारे, देखिए आप दोनों मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, सांसद हैं, वो हमें आतंकवाद का पाठ पढ़ाएंगे। अरे भैया, ओ भैया, जयंत वर्मा जी से मैं बात कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा 2-3 मिनट का टाइम मुझे दे दें अब आप। जयंत वर्मा जी, क्या आरिफ मसूद जो हैं, जिस तरह की बयानबाजियां, जिस तरह की गतिविधियां करते हैं, क्या वो अपनी एक पैरेलल छवि बनाने की कोशिश में है? जैसे उत्तर प्रदेश में हमने आजम खान को देखा है, और ये जो कार्रवाई हो रही जिसपे हाईकोर्ट का 2005 का स्टे है या सेशन कोर्ट का स्टे है, लोअर कोर्ट का, इसके बीच में क्या निगम का अमला जाकर वहां पर कार्रवाई कर सकता है? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आएगा? देखिए मकसूद भाई, इसमें मामला ये है कि 2005 से आज 15 साल हो गए हैं और 15 साल में जितना कंस्ट्रक्शन हुआ था उतने पे तो स्टे है। यदि उसके अलावा कोई एडिशनल कंस्ट्रक्शन हुआ है, स्टे है मतलब अब इसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन भी ना करें। बिल्कुल। यदि कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसका नोटिस नगर निगम को देना चाहिए और उसमें वो कार्रवाई कर सकता है। पर जितना 2005 की स्थिति में जितना कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ना यदि है तो ये मुझे लगता है, यदि कोर्ट में मामला अभी लंबित है हाई कोर्ट में, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और उसके लिए आरिफ मसूद साहब कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं। मतलब उनको जाना चाहिए, क्योंकि पर एडिशनल यदि कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है तब तो वो फिर नगर निगम उसमें तोड़ने के लिए बाध्य है। ठीक। अब उनकी राजनीति और उनकी अलग टाइप की जो राजनीति, क्या वो आजम खान के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश में है? क्या वो अपनी अलग छवि बनाने की कोशिश में हैं, भोपाल में या मध्य प्रदेश में?
हाँ, ऐसा लगता तो है, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी दिग्विजय सिंह जी के ज़माने में भी वो ऐसी इस प्रकार के अपने स्टेटमेंट दिया करते थे जी। पर ये सारे स्टेटमेंट इसलिए देते हैं कि वो अपना ऑडियंस जो है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको अपीज करने के लिए वो सब करते हैं। और मुझे लगता है कि ये उनकी मजबूरी भी होगी कि ऐसा करना चाहिए। और कांग्रेस में एक अपनी अलग से छवि बनाने की उनकी कोशिश है। आजम खान का तो हम देख ही रहे हैं जो हाल है, तो ऐसा हो सकता है। पर उसमें भी कानूनी कार्रवाई जो है, वो कानूनी कार्रवाई तो कानून के अनुसार ही होनी चाहिए। और वो अपनी छवि अलग से बना रहे हैं तो उसके लिए उनका कॉलेज तोड़ दिया जाए, ये भी नहीं कह सकते। एक और सवाल आपसे जयंत वर्मा जी, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स भी क्या यहाँ पर हम देख रहे हैं, फिर सिलेक्टिव एक्शन, क्योंकि दिग्विजय सिंह अपने आरोपों के साथ सामने आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले कमलनाथ सरकार खुद भूमाफियाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही थी, उसका क्रेडिट ले रही थी। तो क्या ऐसा भी होता है कि जब आप सरकार में हैं तो जो अपने हैं उन्हें आप बचा ले जाएंगे, जो गैर हैं उन पर आप फौरन एक्शन ले लेंगे? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वो वहाँ पे जो एक बड़ा भारी कंस्ट्रक्शन हुआ था, अपने एक अखबार के मालिक का जो बड़ा भारी कैंपस है जेके रोड पे, तो उसको पूरा गिरा दिया गया था। उसके बाद अभी ये राजधानी में भोपाल में, और वो शायद बाबूलाल गौर जी के मंत्रिमंडल में रहते हुए, फिर उधर जीतू सोनी का भी गिरा दिया गया। तो सिलेक्टिवली तो पॉलिटिक्स में होती है कार्रवाई, वो केंद्र सरकार भी कर रही है। जब भी कोई विरोध में जाता है तो उसके खिलाफ सीबीआई चली जाती है, और वो तो परंपरा शुरू से रही है। मुझे लगता है कि ये सिलेक्टिव कार्रवाई तो राजनीति में होती है, पर ये ठीक नहीं है और कानून के अनुसार ही कार्रवाई किया जाना चाहिए। और इस प्रकार से बदला लेने के लिए यदि की जाती है और ये परंपरा बन जाएगी तो ये बहुत ही घातक रहेगी। डॉक्टर सूरी, मुझे लगता है इसके नतीजे। डॉक्टर सूर्य, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, इसको लेकर आप नाराज भी थे, नाराज मत हुआ कीजिए। अच्छा बोलिए, अब आप फिर काउंटर करेंगे हिदायत साहब, मैं नहीं बोलूंगा आप। देखिए मकसूद भाई, सीधा सा कहने का मतलब है कि ये सिलेक्टिव वेंडेटा बंद होना चाहिए। अभी शिवराज सिंह चौहान साहब ने एक इसी समुदाय से उठते हुए प्यारे मियाँ करके पत्रकार आते हैं, वो बिल्कुल गलत थे तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए उठ के नहीं आई। जहां जो सही है, लेकिन जिसके साथ गलत किया जा रहा है, प्रमाणों के साथ में कांग्रेस पार्टी आ रही है। अभी मेरे भाई हिदायत भाई, एक मिनट, अभी मेरे भाई हिदायत भाई ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में 15 माह में परेशान किया गया। क्या इंदौर में जीतू सोनी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे? वो फरार हो गए। उसके बाद में उनके होटल और जो अतिक्रमण थे, जो चीजें थी, नोटिस चस्पा करने के बाद पर्याप्त समय देने के बाद, लेकिन डॉक्टर सूरी, आरिफ मसूद के मामले में ये भी तो साफ नहीं हो पा रहा है। जो बात जयंत वर्मा जी कह रहे हैं, जो बात मैंने भी आपसे कही थी कि ये साफ नहीं हो पा रहा है ना कि 2005 के लिए तो वहां पर यथास्थिति रहेगी, लेकिन उसके बाद क्या वहां पर क्या कोई नया कंस्ट्रक्शन या अवैध निर्माण नहीं हुआ है क्या? अगर वो होगा तो कार्रवाई करेगी ना निगम की टीम? बिल्कुल मकसूद भाई, आपकी बात से सहमत। तो मुझे हिदायत भाई कोई नोटिस बता दें कि इन्होंने 3 महीने पहले भोपाल नगर निगम ने नोटिस भेजा कि ये अवैध निर्माण है, आपको 90 दिन, 60 दिन, 30 दिन का समय दिया जाता है, या तो आप स्वयं तोड़ लीजिए, नहीं तो नगर निगम का अमला आके तोड़ देगा। अरे कोई तो आदेश दिखाइए, कोई तो नोटिस दिखाइए, आपने क्या कार्रवाई की? इस देश में विधि है कि नहीं, कानून है कि नहीं, क्या कार्रवाई की? हिदायत साहब, नहीं, ये बड़े भोले भाले आदमी है कि नोटिस दिखा दीजिए। आरिफ मसूद जी के पास चल जाइए, नोटिस उन्हें दे दिया गया था और अपने नियम अनुसार उसके अंदर कितना समय देना है, ये समय देने का काम नगर निगम के अधिकार क्षेत्र का, उतना समय देते हुए उन्होंने उसको तोड़ दिया। ठीक है ना? अभी आप तो बड़ी दुनिया भर के, आपको तो प्यारे मियाँ याद आ गए साहब। इनकी दाढ़ी में हमेशा तिनका रहेगा। इनसे मुद्दे की बात करो तो इधर उधर घुमाने लग जाएंगे। अरे बताइए ना, नगर निगम ने क्या नोटिस दिया? अगर अवैध निर्माण किया तो बताइए ना, इधर उधर की राम कहानी क्यों गाने लग जाते हो हमेशा? हिदायत भाई, मुद्दे पे बात कीजिए।
कि आपने द्वेषपूर्ण कार्रवाई की है, आप लोग परेशान हो के आप द्वेषपूर्ण रवैये पे आ गए हैं, आपके लिए अब कानून का कोई मायने नहीं रह गया है, आपने सब कुछ ताक पे रख दिया है। हिदायत साहब, अरे डॉक्टर सूरी प्लीज, डॉक्टर साहब बोल लेने दीजिए, उनका वक्त है प्लीज। है ना। और दूसरी बात, आप पढ़ लीजिए नगर निगम की और सारी चीजें, और उसके बाद आप चले जाइए ना कोर्ट। अभी वरिष्ठ पत्रकार जी भी बोल रहे थे, अगर कोर्ट आप कंडेम कराए तो आप चले जाइए। बिल्कुल। आप यहाँ पर जज बनने का काम मत करिए। बिल्कुल। आप जज नहीं है, हाँ। आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात करिए। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ, हाँ। और आज ये बात सिद्ध हो गई। अरे हम सवाल भी नहीं पूछे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, सवाल भी नहीं पूछे, कल हमारी सरकार आएगी, आपके घर पे बुलडोजर चला देंगे, फिर आप कोर्ट जाते रहना चलेगा आपको। लेकिन फिर आप नाम प्यारे मियां का कोर्ट खुला है ना, फिर उस पर जाइए। आप समर्थन करते हैं क्या? चलो। ये प्यारे मियां पे बहस हो रही थी क्या? अब मेरे आप पास प्यारे वक्त मियां इतनी का नाम इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया हिदायतुल्लाह साहब और डॉक्टर सूरी, बहुत शुक्रिया। वर्मा जी हमारे साथ बने रहेंगे, ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ पर बात होगी।